तो है गाइस, कैसे हो आप लोग। तो नैनो मशीन के चैप्टर नंबर 257 में आप सभी का स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे हुआंग और साथ में मोयोंग कैंग वो दोनों मिलकर ड्रैगन टर्टल के सर पे अटैक कर चुके होते हैं और फाइनली उन्होंने उनके सर को काट भी दिया होता है, जिसको देखकर सारे बंदे खुश हो जाते हैं कि फाइनली हमने ड्रैगन टर्टल को मार दिया। और मोयोंग पैट्राज भी खुश होते हैं कि पैट्राज हमने कर दिया, हम लोग जीत चुके हैं। जिसके साथ वो लोग डिसाइड करते कि अब हमें बस बाकी के दूसरे दो अदर सर के लोकेशन के बारे में जानना है और उन दोनों सर को ख़त्म करना है। लेकिन तभी मोयोंग पैट्राज के कंधे के ऊपर ब्लड गिरना शुरू हो जाती है, जिसको देखकर मोयोंग पैट्राज पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाते कि आखिरकार ये ब्लैक लिक्विड मेरे ऊपर कैसे गिर रही और आखिरकार ये है क्या। जिसके साथ वो पीछे मुड़कर ऊपर देखते तो बंदों की आंखों में हमें ये साफ दिखाया जाता है कि कैसे उस ड्रैगन टर्टल का हेड फिर से रीजनरेट कर रहा होता है। हमें दिखाया जाता है कि उसकी पूरी की पूरी सर वापस से आ रही होती है, जिसको देख कर वहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं बंदों की फट जाती है। वो लोग कांपने लगते हैं कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है कि ड्रैगन टर्टल का सर फिर से रीजनरेट कर रहा है। जिसके साथ हमें हुआंग को दिखाया जाता है जहाँ पे पिछले एपिसोड में वो बैठ कर बस अपना जश्न मना रहा था, उसके ऊपर ही ड्रैगन टर्टल का सर होता है जो कि रीजनरेट कर रहा होता है। और इस चीज़ को देखकर मोयोंग पैट्राज अपने हुआंग पैट्राज के पास जाकर उसको बचाने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन अपने हुआंग पैट्राज को लगता है कि यार वो उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस करने के लिए आ रहे थे, लेकिन तभी मोयोंग पैट्राज उससे जोर से कहता है पैट्राज हुआंग। लेकिन उससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट कर पाते वहाँ पर होता क्या है कि ड्रैगन टर्टल अपने लाइटनिंग स्ट्राइक से उसके सीने को ही भेद डालता है, वहीं पे मारा जाता। ऑफ कोर्स इस पावरफुल अटैक से वो बंदा मारा ही जाएगा ना। जिसके साथ हमें सीन चेंज कर अपने डेमन लॉर्ड को दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारे डेमन लॉर्ड के सब ऑडियंस भी इस फाइट के नज़ारे को देख रहे होते हैं। और वहाँ पर वो बंदे कहते कि क्या हम लोग अभी सपने देख रहे हैं, मैं सच में इतने भयंकर नज़ारे को देख पा रहा हूँ। और वहाँ पे दूसरे सब ऑडियंस भी कहते हैं कि हमारे डेमन लॉर्ड तो हर बार हमें सरप्राइज देते हैं। और हमारे सुंदरी को भी दिखाया जाता है मुन गाय को, जो कि इस नज़ारे को देखकर खुश थी, क्योंकि यहाँ पे हमें डेमन लॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि अपने ब्लैक फ्लेम्स को यूज़ करके ड्रैगन टर्टल के लाइटनिंग स्ट्राइक्स को रोक रहे होते हैं। और इस लाइटनिंग स्ट्राइक्स को वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, अपने पावर्स को बढ़ा रहे होते हैं। इसके साथ हमें चियोन को दिखाया जाता है जो कि सच में उसके एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था, उसके लाइटनिंग पावर से अपने आप को चार्ज कर 500% पे ले आता है। अब इस चीज़ को देखकर ड्रैगन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, वो दहाड़ना शुरू करता है। लेकिन अपना चियोन फिर से उसके मुंह को बंद कर देता है कि चुप रह, मैं तुम्हारे ऊपर फिर से अटैक करने वाला हूँ। इसके साथ वहाँ पर वो अपने मुंह को खोल ही नहीं पाता, चियोन उसके जबड़े को ही दबा देता है। जिसके साथ वो कहता है कि चलो अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या तुम कर पाते हो, तुम तो अब जुबान भी नहीं खोल पा रहे हो, तो चलो इसको अवॉइड करके दिखा। जिसके साथ चियोन उसके ऊपर स्ट्राइक करता है, उसके जबड़े को ही जोर से दबा देता है। मतलब चियोन अपने इंटरनल एनर्जी को यूज करके उसके जो मुंह को बंद किया था ना, उसके मुंह को इतने जोर से बंद करता है कि उसके दांत एक दूसरे को चीरते हुए बाहर निकल जाते हैं। उसी के साथ चियोन अपने शॉट को कंट्रोल करता है और नानो को बोलता है टारगेट को फिक्स करने का। टारगेट लॉक हो जाता है, चियोन अपनी एनर्जी को शॉट के अंदर कॉन्सेंट्रेट करता है और दिखाया जाता है कि चियोन उसी के पावर्स को जो कि उसने अपने आप को चार्ज करने के लिए किया था, उसके 200 कलेक्टिव एनर्जी को यूज करके अपने शॉट में डालता है और उस पर अटैक करता है। उसी के साथ वो फायर करता है, वो बहुत ही जबरदस्त वाली पावर सीधे किसी उस ड्रैगन टर्टल के सर की तरफ जाने लगते हैं। ड्रैगन टर्टल के चेहरे को दिखाया जाता है जो कि एकदम से वो दांतों के अंदर धंस जाने की वजह से एकदम से दर्द में चिल्ला रहा था। और ऊपर से चियोन की इतने भयंकर वाली पावर्स को देखकर उसके होश उड़ जाता है और उस पावर्स के सामने ड्रैगन टर्टल कुछ कर भी नहीं पाता, उसके सर की धज्जियां उड़ जाती है और वहीं पे ड्रैगन टर्टल का सर कट कर गिर जाता है। जिसको देखकर वहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं सेम टू सेम उन ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम अलायंस के बंदों के जैसे सेलिब्रेट करना शुरू करते हैं कि डेमन लॉर्ड ड्रैगन टर्टल को हरा चुके हैं। अरे हमारे डेमन लॉर्ड तो काफी ज्यादा पावरफुल है। और चियोन भी आराम से नीचे
उतरता है। लेकिन यार इस अटैक में चियोनियन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा खत्म हो चुकी थी। उसकी एनर्जी 230, 210, 195% तक आकर गिर जाती है, जिसको देखकर चियोनियन कहता है कि यार मुझे तो यार काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लग चुकी है, मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रहा है कि यार सच में ये कुछ ज़्यादा ही जल्दी से गिर रहा है। जिसके साथ वो कहता कि छोड़ो कोई ना, वैसा भी मैंने इसको ख़त्म कर दिया है। लेकिन वहाँ पे मून गाय आते हुए अपने चियोनियन के पास उसका नाम ले रही होती है। इसको देखकर चियोनियन को लगता है कि ये उसको कांग्रेचुलेट करने के लिए कह रही थी, और ये सेम मंजर अपने हुआंग पैट्रियाज के जैसे ही हो जाता है, जहाँ पे चियोनियन को भी कोई आइडिया नहीं होता है कि यार उस ड्रैगन टर्टल का सर जिसने कि उसको अभी उड़ा दिया है वो रीजनरेट कर चुका है। लेकिन यहाँ पर वो चियोनियन अपने मून गाय से बात कर रही थी, लेकिन तभी न जाने कैसे अपने चियोनियन की जो इंटरनल ब्लैक फ्लेम्स होती है एकदम से इग्नाइट हो जाती है, जिसको देखकर यह चियोनियन भी कंफ्यूज हो जाता है कि ब्लैक फ्लेम्स आखिरकार ये एकदम से कैसे आ गई। लेकिन तभी चियोनियन की नज़र ड्रैगन टर्टल पे आती है, जो कि अपने चियोनियन के रिएक्ट करने से पहले ही अपने चियोनियन पे अटैक कर देता है। लेकिन एकदम से सही टाइम पे चियोनियन के ऊपर अपनी ब्लैक फ्लेम्स आ चुकी थी, जिसकी वजह से चियोनियन उस फ्लेम्स को रेसिस्ट कर पा रहा होता है। यहाँ पर वो देखकर हैरान हो जाता है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, आखिरकार ये क्या चल रहा है। जिसके साथ मून गाय उस चीज़ को देखकर या डेमन लॉर्ड के बारे में चिंता करने लगते हैं। बाकी इसके सब ऑर्डिनेट्स भी इस नज़ारे को देखकर कंप्लीटली हैरान हो जाते हैं कि मुझे विश्वास ही नहीं होता, ये तो किसी नाइटमेयर की जैसी है। और उस ड्रैगन टर्टल का जो सर होता है वो रीजनरेट भी नहीं होता है, और उससे पहले ही वो अपने चियोनियन पे लाइटनिंग स्ट्राइक कर चुका होता है, जिसके साथ वो फिर से रीजनरेट करना शुरू हो जाती है। ये सच में काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग होती है। अब चियोनियन भी इस नज़ारे को देखकर क्या था कि क्या ये एक चीज़, क्या ये इमॉर्टल है। और यहाँ पे चियोनियन को समझ में आ जाती है कि आखिरकार क्यों उसके ऊपर ब्लैक फ्लेम्स अपने आप आ चुके। और नैनो से बताती है कि मैंने सारे एनर्जी को डिफेंस मैकेनिज्म में लगा दिया है, जिसको देखकर चियोनियन सबसे पहले नैनो का शुक्रिया अदा करता कि अगर यहाँ पे अगर नैनो नहीं करता तो चियोनियन काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाता या फिर उसको रीजनरेट करने की भी ज़रूरत होती। जिसके साथ चियोनियन की नज़र पैट्रियाज हिवांगबो की तरफ भी जाती है, जहाँ पर वो भी देखते कि कैसे उनके तरफ के भी जो हेड है उसको भी उड़ा दिया गया है। और वहाँ पे उसे पता चल जाता है कि उन सब लोगों ने भी मिलकर उसके सर को उड़ा दिया है, लेकिन फिर भी वो रीजनरेट कर रही है। जिसके साथ उसकी नज़र नॉर्थन सी आइस पैलेस की हेड की तरफ भी जाती है, जिसपे अभी भी बारिश हो रही होती है, वो भी अभी फाइट कर रहे होते हैं। जिसको देखकर चियोनियन कहता है कि मुझे लगता है कि ये बाकी सारे पार्ट्स को भी रीजनरेट कर सकता है, अगर इसके सारे सर ऐसे ही हम पे तो कभी भी नहीं मरने वाला। लेकिन तभी यहाँ पे चियोनियन कहता कि नहीं, एक चीज मिसिंग है। इस ड्रैगन टर्टल के टोटल में 5 हेड थे, लेकिन आखिरकार यहाँ पे एक और हेड कहाँ पे मौजूद है। जिसके साथ चियोनियन अपने हाथ को जमीन पे रखता है और वहाँ पे कोई चीज सेंस करने लगता है। लेकिन यहाँ पे दिखाया जाता है कि चियोनियन सेंस करने पे लगा होता है और ड्रैगन टर्टल अपने अंदर लाइटनिंग स्ट्राइक को बनाकर चियोनियन पे स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहा था। उसी के साथ मून गन उसे पीछे हटने को कहती है, लेकिन अपना चियोनियन अपने आंखों को यूज करके अपने सेंस कर रहा होता ताकि वो उसके एक और हेड को पता लगा सके। जिसके साथ वहाँ पे चियोनियन पता लगाता और तभी एकदम से झटके से वो वहाँ पे आगे बढ़ जाता है। और यहाँ पे चियोनियन कहता कि मुझे किसी डीप अंडरग्राउंड से बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन सुनाई दे रही है, और चियोनियन उसी वाइब्रेशंस की तरफ जा रहा होता है। और ये जो वाइब्रेशन निकल रही होती वो असल में चियोनियन को उसके हार्ट बीट की आवाज़ सुनाई दे रही होती, जो कि उसके 5वें सर की होती है। और चियोनियन कहता कि ये बीटिंग हार्ट बीट है वो उसी की एग्जिस्ट करती है। और चियोनियन फ्लाई करता हुआ एक जगह आ जाता और कहता है कि वो 5वां हेड वहीं पर मौजूद है, और हमें दिखाया जाता कि वो वही जगह होती है जहाँ पे आइस पैलेस का मेन हेड सेंटर होता है, और वहीं पे सबसे भयंकर वाली वाइब्रेशंस निकल रही होती है। और जो ड्रैगन टर्टल का मेन हेड होता है वो वहीं पे मौजूद होता है। चियोनियन अभी आ चुका था ताकि वो उसी हेड को तबाह कर सके, उसी हेड को डिस्ट्रॉय करके मार सके। तो हम लोग नेक्स्ट वीक में देखने वाले कि क्या चियोनियन सच में उसको मार पाता है या फिर नहीं, और ड्रैगन टर्टल इसके विरुद्ध में क्या करता है। क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग शायद चियोनियन वर्सेस बाकी के हेड्स में फाइट देखने वाले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।